बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इसी ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपने मेरा ब्लॉग ज़रूर देखते होंगे और उसे समझने की भी कोशिश करते होंगे। यदि कोई मुझसे गलती रह जाती होगी बोलने में कहीं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि हम बिना मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे दुखी करते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता, हम लेकिन बिना सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो आपने सोचा है कि एक उंगली उसकी तरफ होती है और 3 उंगली हमारी तरफ होती है। इसका मतलब ये कि जिस पर इल्ज़ाम लगता है उससे ज़्यादा पापी, 3 गुना पापी हम हैं। हमें किसी पर भी बिना सोचे समझे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि एक तो वो इल्ज़ाम हमें पता नहीं वो सच्चा है या झूठा है, लेकिन जिस पर लगता है उसके दिल को कितनी पीड़ा होती होगी। हम किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पर ठगी का इल्ज़ाम लगा देते हैं बिना सोचे समझे। हम ये नहीं सोचते जब उसको पता चलता है कि मैंने तो ये किया ही नहीं था, तब उसके दिल पर क्या बीतती होगी। तो ऐसी ही एक कहानी है कि इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा पाप है। सॉरी। एक राजा था। जब वो राजगद्दी पर बैठा तब देखा कि मेरी प्रजा में तो बहुत भूखमरी है, बहुत गरीबी है, दरिद्रता है। मैं हर प्रयास करूँगा कि इनकी दरिद्रता मिटे, इनकी भूखमरी मिटे। तो उसने ये सोचा कि मेरा सबके साथ परिचय भी हो जाए और मैं भी सबको देख लूँ, तो क्यों ना मैं एक भोज का आयोजन करूँ जो कि पूरे 1 सप्ताह तक चले और मैं सारे गांव वासियों से मिल सकूं और उनको जान सकूं और अपने आप को भी मैं बता सकूं। तो उसने भोज का आयोजन किया। अपने सारे रसोइयों को कह दिया कि 1 सप्ताह तक पूरे गांव वालों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया जाए। गांव में मुनादी पिट गई कि 1 सप्ताह तक राजा के यहाँ भोज लगने वाला है। सारे गाँववासी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने तो रूखा सूखा खा के ही अपना जीवन यापन करते थे। अब उन्हें लगा कि अब हमें अच्छी मिठाइयाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। दूसरे दिन से आयोजन शुरू हो गया। सारे गांव वाले आते, रोज़ अच्छा अच्छा भोजन खाते, आत्मा तृप्त हो जाती और प्रसन्न मन से लौट जाते। इस तरह करते करते 6 दिन बीत गए। 7वां दिन आ गया। तब राजा ने कहा, आज सारे गांव वालों को मेवों से भरी हुई खीर खिलाई जाए। तब रसोइयों ने खीर की तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे मेवे मंगाए गए, बहुत सारा दूध मंगाया गया, केसर, जो भी अच्छा, जिस तरह से भी खीर अच्छी बन पड़ती थी उन्होंने खीर बनाई और सारे गांव वालों को उन्होंने खीर खिलाई। खीर खाते ही एक एक करके सारे गांव वाले जो लोग थे वो मरने लगे और सारे गांव के लोग मर गए। सब एकदम हैरान हो गए, अवाक हो गए कि हमने क्या किया। हमने तो इतनी अच्छी और श्रद्धा से और मन से खीर बनाई थी, आखिर ये क्या हो गया। राजा बहुत दुखी हो गया। राजा ने सोचा ये क्या हो गया। फिर उसने अपने सारे मंत्री गणों से कहा कि आप जाके खीर की अच्छी तरह से जांच कीजिए। जब खीर की जांच की गई तो पाया गया कि उसमें एक सांप मरा पड़ा था। सांप के जहर से सारे गांव वालों की मृत्यु हो गई थी। राजा बहुत ही दुखी हुआ। न जाने कहाँ से ये सांप आ गया था और खीर में चला गया, किसी को पता भी ना चला। अत्यंत दुखी हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। धीरे धीरे ऐसे करके
दिन महीने साल बीतने लगे, गांव फिर से बस गया। उस गांव में एक औरत थी जो कि उस दिन भोज में नहीं जा पाई थी, क्योंकि उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सिर्फ वही बच गई, पूरे गांव में वही एक अकेली औरत बच गई। धीरे धीरे साल बीतते गए, राजा भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और वो जो युवती थी वो भी वृद्ध हो गई। काल तो सबको आता ही है, अंत में राजा का भी काल आया। राजा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब देवलोक में उपस्थित हुआ। तब देवताओं ने कहा, इसने तो कोई पाप नहीं किया है। उस खीर में न जाने कहाँ से सांप आया, कैसे आया, कैसे पता लगे। तो हुआ ये था कि खीर बन रही थी, ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी। चील के मुंह में सांप दबा हुआ था। चील के मुंह से सांप छूट के खीर में गिर जाता है। तब देवता ने सोचा, इसका तो कोई दोष ही नहीं है, अब हम इसको सजा दें या ना दें। तो इसी में उन्होंने वो सज़ा को वैसे ही छोड़ दिया। निर्णय नहीं कर पा रहे थे तो सज़ा को वैसे ही छोड़ दिया गया। राजा के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। तब उसके पुत्र ने भी वही आयोजन किया कि सबको मेरे पिता की याद में भोज दिया जाए। सारे गांव वाले खुश हो गए। तब उस बुढ़िया ने कहा, कोई भी उस राजा के भोज में मत जाना, क्योंकि इसके पिता के भोज में जाने से ही सारे गांव वालों की मृत्यु हुई थी। तब ईश्वर ने यमदूत को भेजा और फट से उस बुढ़िया को पकड़ के लेकर आए। तब ईश्वर ने कहा, जब हम ही नहीं निर्णय कर पा रहे थे तो तुमने कैसे इस राजा पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब इस पाप की भागीदारी तुम हो, राजा के बदले तुमको सज़ा मिलेगी, अब तुम सज़ा भुगतो। तो देखा आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाने का असर क्या होता है। जब प्रभु ही निर्णय नहीं कर पा रहे थे तो हम इंसान क्या हैं निर्णय करने के लिए। इसलिए कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें। उस पाप के भागीदारी हम क्यों बने। धन्यवाद। आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।